विदेश से आए इस आदमी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि भारत के गुरुद्वारे में उसके साथ ये हो जाएगा। दरअसल गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद ये विदेशी मेहमान काफी ज्यादा थक गया था। उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने किसी से पूछा कि यहाँ खाना कहाँ मिलेगा। तभी एक पंजाबी भाई मुस्कुराते हुए बोले कि आप पंजाब आए हो, यहाँ भूखा कोई नहीं रह सकता, बाहर से खाना खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे गुरुद्वारे में चल रहे लंगर के पास ले गए, जहां सैकड़ों लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। विदेशी मेहमान भी वहीं बैठ गया और बड़े प्यार से खाना खाने लगा। तभी एक सरदार जी उसकी तरफ खाना लेकर आए। उन्होंने देखा कि विदेशी मेहमान को जमीन पर बैठने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो प्यार से बोले कि अगर आप चाहो तो टेबल पर बैठकर आप खाना खा सकते हैं। लेकिन विदेशी मेहमान ने खुद को संभाला और बाकी लोगों के साथ जमीन पर बैठकर ही खाना खाया। जब खाना खत्म हुआ तो उसे पता चला कि यहाँ खाना बेचने वाला कोई नहीं है। यहाँ लोग बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं और हजारों लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। यही सुनकर विदेशी मेहमान हैरान रह गया। विदेश से आए इस आदमी ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि भारत के गुरुद्वारे में उसके साथ ये हो जाएगा। दरअसल गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद ये विदेशी मेहमान काफी ज्यादा थक गया था। उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने किसी से पूछा कि यहाँ खाना कहाँ मिलेगा। तभी एक पंजाबी भाई मुस्कुराते हुए बोले कि आप पंजाब आए हो, यहाँ भूखा कोई नहीं रह सकता, बाहर से खाना खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे गुरुद्वारे में चल रहे लंगर के पास ले गए, जहां सैकड़ों लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। विदेशी मेहमान भी वहीं बैठ गया और बड़े प्यार से खाना खाने लगा। तभी एक सरदार जी उसकी तरफ खाना लेकर आए। उन्होंने देखा कि विदेशी मेहमान को जमीन पर बैठने में थोड़ी परेशानी हो रही है, तो प्यार से बोले कि अगर आप चाहो तो टेबल पर बैठकर आप खाना खा सकते हैं। लेकिन विदेशी मेहमान ने खुद को संभाला और बाकी लोगों के साथ जमीन पर बैठकर ही खाना खाया। जब खाना खत्म हुआ तो उसे पता चला कि यहाँ खाना बेचने वाला कोई नहीं है। यहाँ लोग बिना किसी स्वार्थ के सेवा करते हैं और हजारों लोगों को मुफ्त में खाना खिलाते हैं। यही सुनकर विदेशी मेहमान हैरान रह गया।